नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान। आज एक प्रसिद्ध लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, हड़बू जी। क्या नाम है? हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। एक प्रसिद्ध लोक देवता कौन? हड़बू जी सांकला। इनका जो जन्म हुआ था, और जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था कब? ये हुआ था 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी। कहाँ पर हुआ था? बुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मेहराब जी सांकला। क्या नाम है पिता का? नाम मेहराज सांगला। बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हुए कौन? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला की जो माता थी, उनकी माता का नाम है क्या है? सौभाग्यवती। क्या मत है? सौभाग्यवती। इनका जो गुरु था, गुरु कौन है? गुरु है इनके बालीनाथ। बालीनाथ गुरु एक इनके भी थे, और बालीनाथ गुरु एक किनके थे? ये थे बालीनाथ गुरु एक किनके थे? एक थे रामदेव जी के। रामदेव जी और ये हड़बू जी दोनों क्या है? मौसरे भाई है। क्या है? मौसरे भाई। ठीक है। इनका वाहन, वाहन क्या था इनका? इनका वाहन था बैलगाड़ी। क्या थी? बैलगाड़ी। इनका जो वाहन था वो क्या था? बैलगाड़ी थी, जिसे क्या कहते हैं? छकड़ा गाड़ी। छकड़ा गाड़ी, जिसे क्या कहते थे? सियार। कई लोग तो सियार को, मतलब जो सियार होती है उसको मान लेते हैं कि हड़बू जी के जो वाहन है उसको किससे कहा जाता है? सियार कहा जाता है। लेकिन सियार किसका नाम है? इस छकड़ा गाड़ी का नाम है सियार। ठीक है। बहुत सारे तो सियार को ही अपने मतलब मान लेते हैं वाहन किसका? हड़बू जी का। ये गलत है। इनकी छकड़ा जो गाड़ी होती है उसको ही सियार कहा जाता था। ये बाबा रामदेव जी की क्या थे? मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई। किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। ये अपने वाहन बैलगाड़ी को जिसे क्या कहते हैं? सियार कहते थे। हड़बू जी ने राव जोधा को अपनी कटार, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा। राव जोधा का जब शासन, जब उसके पिताजी, यानी कौन था इसका पिताजी? रणमल। रणमल को जब मार दिया गया तो उसका जो राज्य था वो छीन लिया गया था। किसने? कुंभा ने। कुंभा ने छीन लेने के कारण से जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो किसने छीन लिया था? कुंभा ने छीन लिया था। तो इसको राव जोधा को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत समय चाहिए था। अब समय मिले कहाँ से? तो इसने सहायता मांगी किससे? हड़बू जी से। और हड़बू जी ने राव जोधा की सहायता की। और राव जोधा, इसका समकालीन याद रखना, इसका समकालीन कौन है? किंग का? हड़बू जी का समकालीन शासक कौन था? समकालीन शासक कौन था? समकालीन शासक था कौन? राव जोधा। और राव जोधा, हाँ, हड़बू जी का समकालीन था। और राव जोधा के ने सहायता मांगी किसे? हड़बू जी से। और हड़बू जी ने सहायता की और इसको क्या दिया हुआ? एक कटार और सापा। हड़बू जी के हड़बू जी ने इनको एक कटार और सापा दिया था आशीर्वाद के तौर पर। किसको दिया था? राव जोधा को। क्या दिया था? एक सापा दिया था, और एक क्या दी थी? कटार। और कटार और सापा देके क्या था कि जा, आज से मैं तेरे को ये सापा और कटार देता हूँ, और आज से तू अपने नए राज्य का निर्माण करेगा। तो राव जोधा ने कुछ ही समय बाद इन्होंने जोधपुर की स्थापना की। कब की? 1459 को। 1459 को इन्होंने जोधपुर की स्थापना की। किसके आशीर्वाद से? तो हड़बू जी के आशीर्वाद से। हड़बू जी ने इनको क्या दिया था? हड़बू जी ने इनको दिया था एक तो कटार दी थी, और एक क्या दिया था? सापा। हड़बू जी के उस समय समकालीन शासक कौन थे? राव जोधा। तो हड़बू जी का जो मतलब सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था, एक शासक जिसका नाम क्या? राव जोधा। राव जोधा का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? हड़बू जी सांगला का पड़ा था। तो हड़बू जी अपने सॉरी राव जोधा इस जो अपने राज्य का विस्तार कर पाया, और राज्य को वापस उसने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद उसके उपलक्ष्य में इसने एक जागीर दी थी। क्या दी थी? किसने जागीर दी थी? राव जोधा ने। राव जोधा ने जागीर दी थी। कौन सी दी थी जागीर? बेंकटी। बेंकटी गांव दिया था। बेंकटी जागीर दी थी। किसको दी थी? भेंट की थी। किसको भेंट की थी? हड़बू जी को। किसने भेंट की थी? भेंट की थी, ये की थी राव जोधा ने। बेंकटी, बेंकटी में इनकी जागीर थी, और बेंकटी में ही इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है।
किसका? किसका बना हुआ है? हड़बुजी सांगला का। कहाँ पर बना हुआ है? बेंगुटी में मंदिर बना हुआ है। इसमें यहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण कौन करवाया था? जोधपुर का शासक कौन है? 1721 को किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। जोधपुर का शासक कौन है समय? अजीत सिंह। कान का कच्चा शासक कहते हैं इसको, अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण करने वाला कौन? अजीत सिंह। 1721 में अजीत सिंह ने इनका निर्माण कराया था। और याद रखना, ये छकड़ा गाड़ी, यानी कि कौन सी गाड़ी? इनकी छकड़ा गाड़ी, जिसे सियार कहते थे, उस पर ये पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। क्या लाते थे? चारा लाते थे। मारवाड़ में दूल्हे की कमर पर नारियल इनके नाम का ही बांधा जाता है। याद रखना, जो मारवाड़ इलाका है, मारवाड़ है, वहां पर शादी होती है, ब्याह होता है, तो वो जब दूल्हा के मतलब कमर पर जो नारियल बांधा जाता है, वो किसके नाम से बांधा जाता है? तो हड़बू जी के नाम से ही बांधा जाता है। और इसकी याद रखना कि हड़बू जी ने जो समाधि ली थी, हड़बू जी ने जो समाधि ली थी, वो समाधि कब ली थी? हड़बू जी ने समाधि ली थी रामदेव जी के 8वें दिन बाद समाधि ली थी। किसने की ली थी? हड़बू जी ने। क्या ली थी? समाधि। कब ली थी? रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद। ठीक है, इन्होंने समाधि ली थी। और हड़बू जी को सुगुन शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, गौ सेवक देवता और वचन सिद्ध पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। हड़बू जी का पिता का नाम क्या? महाराज सांकला। माता सौभाग्यवती। गुरु बालीनाथ। वाहन क्या? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी कहते हैं, छकड़ा गाड़ी को ही सियार कहते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके समय समकालीन जो शासक था वो कौन था? राव जोधा था। राव जोधा को इन्होंने क्या दिया था? छापा और कठार दिया था, जिसके आशीर्वाद से इसने राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की 1459 को। जोधपुर की स्थापना करने के बाद उसके खुश होकर राव जोधा ने इनको बैंकुटी जागीर दी। और बैंकुटी में ही इनका मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। और हड़बू जी रामदेव जी के 8वें दिन बाद, हड़बू जी ने ही रामदेव जी के 8वें दिन बाद ही समाधि ली थी और इनके निर्माण की प्राप्ति हुई। ये प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और आज भी इनके नाम का नारियल बांधा जाता है। कब बांधा जाता है? एक दूल्हा जब शादी करने जाता है तो दूल्हे को कमर पर नारियल बांधा जाता है। किनके नाम का बांधा जाता है? हड़बूजी सांकला के नाम से। तो ये प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? हड़बूजी सांकला। इनको पंचपीर में सम्मिलित है। कौन? हड़बूजी सांकला। पंचपीर में ये सम्मिलित है। कौन? हड़बूजी सांकला। तो पंचपीरों में ये सम्मिलित लोक देवता है। कौन? हड़बूजी सांकला। तो धन्यवाद साथियों।